पुलिस मॉडर्न स्कूल में पीएमएस एक्सपो 24 आयोजित किया गया। पुलिस मॉडर्न स्कूल 41 बटालियन पैक वैशाली गाजियाबाद में पीएमएस एक्सपो 24 आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डिग मेरठ इप्स राहुल राज और एबंडेंट कमांडेंट 41 बटालियन पैक इप्स शालिनी रही। वहीं पूरे आयोजन स्कूल की प्रिंसिपल प्राची जैन की देखरेख में हुआ और उनका बहुत अच्छे तरह से स्कूल के टीचर्स, स्टाफ और बच्चों ने साथ दिया। एक्सपो में जहां खेल खेल में पढ़ाई के बारे में बताया गया, वहीं विज्ञान साहित्य को भी बहुत ही सरल तरीके से दिखाया गया। एक स्टूडेंट के जीवन में मोरल ड्यूटी क्या महत्व रखती हैं, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बच्चों ने बताया। वहीं एक्सपो में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बाय सीबीएसई के टॉपिक आर्ट इंटीग्रेशन और अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, साथ ही साथ कल्टिवेट्स कैरेक्टर, इंटीग्रिटी और एम्पैथी को भी बताया गया। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को भी बहुत अच्छे से बताया गया। पीएमएस एक्सपो 24 में पौष्टिक भोजन के बारे में भी एक अलग ही तरीके से बच्चों और अभिभावक को भोजन को लेकर जानकारी दी गई और बच्चों में वैल्यू ऑफ एजुकेशन का महत्व बताया। वहीं इप्स राहुल राज ने भी हमारे चैनल से बात करते हुआ इस एक्सपो पर अपने विचार व्यक्त करते हुए स्कूल, स्टाफ और बच्चों को शुभकामनाएं दी। नूतन पटवाल के साथ आयुषी रावत, स्तुति आनंद की विशेष रिपोर्ट। तो इस वक्त हमें पुलिस मॉडर्न स्कूल में जहां पर हो रहा है 24 एक्सपो, जी हां 24 एक्सपो, तो यहां पे हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट्स। तो आइए जानते हैं उन्होंने जो लगाया हुआ है एक्सपो मोरल वैल्यूज़ के ऊपर। तो बच्चों से ही जानते हैं। बच्चे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पिंकी है, मैं क्लास 9th है। तो बेटा, आपने जो ये मोरल वैल्यूज़ पे लगाया, तो आज के डेट में मोरल वैल्यूज़ बहुत ही कम दिख रही है बच्चों के अंदर भी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम की ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, कभी अच्छे आते हैं कभी बुरे। तो बच्चों को हमेशा अच्छे ख्याल रखने चाहिए अपने मन में, कभी बुरे नहीं रखने चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? मैं तो यही कहना चाहूँगी, आजकल का जनरेशन ऐसी चल रही है कि नेगेटिव थिंकिंग मतलब एक कॉमन चीज़ बन गई है। मैं भी इस चीज़ से गुजरती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग है अबाउट गुड थिंकिंग। बट अगर मैं चाहूँ कि उसको मैं पॉजिटिव कर सकती हूँ, तो मेरी वो चीज़, अब मान लो जैसे कोई आई एम नॉट पॉसिबल, उसमें भी होती है कि आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, तो मैं अपने नेगेटिव थिंकिंग को भी पॉजिटिव थिंकिंग कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर एक स्पिरिट रहनी चाहिए, एक लिमिटेशन रहनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो आजकल के जनरेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक स्पिरिट हो कि हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग बनाएं। जैसे कि आज बोर्ड एग्जाम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम में एज अ स्टूडेंट आपके मोरल वैल्यू कहाँ पर रखोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जहाँ तुम्हें लगता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी जहाँ तुम्हें अटैक करने वाली है, वहाँ अपने अंदर एक रखो कि नहीं, मुझे ये पकड़ ही नहीं सकती चीज़ें, ये मुझे मतलब लानी ही नहीं है मेरी लाइफ में। मुझे अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को इससे बैटल करना है, इससे लड़ना है कि मैं अपने इस विन को जीत सकूँ। हाँ, आई कैन। थैंक यू। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है, आइए जानते हैं उनका मोरल वैल्यूज़ के बारे में क्या कहना है। तो बेटा, पहले अपना नाम बताया। Good morning, ma'am. It's Ritika Verma from class 11th. Here I'm talking about negative thoughts with the moral values. Moral values is all about our features and characters. It tells how our character is. In short, ये हमारे कैरेक्टर को दिखाता है कि हम कैसे हैं और हमारे फीचर्स और कैरेक्टर्स कैसे हैं। जैसे हम अपने थॉट्स और जैसे हम अपनी पोजीशन, हमने अपने फीचर्स रखेंगे, वैसे ही हम दूसरों को दिखाई देंगे और हमारे एस्पेक्ट जो होंगे वही हम पे उन दूसरे लोगों पे अच्छे जाएंगे। ओके, तो आज की डेट में क्या आपको लगता है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है? एक्चुअली समवेयर येस।
रखा आपने ये? सर ये बोर्ड प्लेस में बहुत सारे लेटर्स हैं जो पीरियोडिक टेबल से लिए हुए हैं। ओके। इसमें बच्चों को आना है और कोई भी वो वर्ड एक बना सकते हैं, इसमें से लेटर जोड़ के। इससे उनका माइंड स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे जैसे भी काफ़ी बच्चे आए, किसी ने अपना नाम बनाया, किसी ने डॉग बनाया, मतलब जो जिनको लेटर मिलता गया वो हिसाब से यहाँ पे वर्ड्स अरेंज करते गए, इनसे उनका माइंड स्ट्रांग होता है और वो अल्फ़ाबेट्स के बारे में और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। आपने क्या बताया बेटा? ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें हम अरेंज करते हैं रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। सोल्यूशन अगर FAS4 का है उसमें जिंक ऐड करेंगे तो डिस्प्लेस कर देगा FE को इस सोल्यूशन से, तो वो डिसाइड करता है कि कौन रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होता है। इसी रीज Student can find the name of the state, has cutouts, and have to paste on this outline of the pen. By doing this activity, student can identify the government. क्या बना रखा आपने ये क्या बनाया आपने? हमने ये बनाया इन द फ्रंट ऑफ द कप, तो ये बच्चे से पढ़ के इस बॉल को उसकी फ्रंट कॉपी उसके सामने रखेंगे। ऐसी चीज जो बच्चे उठाएंगे बॉल को वहीं रखना है, ठीक है? जैसे इसमें लिखा था बिटवीन द कप, तो बॉल से पढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे इसे और वहीं रखेंगे इस कप बॉल को। इसमें ये करना था। थैंक यू। चीज़ बना रखी है जो एक्सपो लगी हुई है, उसमें क्या क्या चीज़ है, बच्चों ने किस तरह से तैयारी की है इसमें? सर यहाँ पर जो है काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल से बनाया है, बनाया टीचर्स ने बच्चों ने ही है मिलकर। बाकी ये संज्ञा सर्वनाम और उस चीज़ को व्याख्यान करता है कि बच्चे वाक्य में कैसे पहचाने शब्दों को अलग अलग, कौन सा संज्ञा है कौन सा सर्वनाम है क्या क्रिया है, तो इसी के बारे में ये सारा हिंदी का बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके, उसी के बारे में ये सारा हमने ये सारा में बच्चा जो है हिंदी को सीख सके, क्योंकि वैसे सिखाना मुश्किल है, हिंदी मुश्किल लगती है बच्चों को, लेकिन खेल खेल में बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। मैम क्या बताना चाहेंगे किस चीज़ इसमें हमने पहले मात्राओं का हमने सिखाया है बच्चों को कि मात्राएं कैसे सिखाएंगे, चलचित्र बनाया है इसके लिए। इसमें हमने ये छोटी छोटी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, जैसे अ से कौन कौन से शब्द होते हैं, बड़े आ से कौन कौन से होता है, ये पिक्चर बनाई हुई है। इस तरह से हम इसको बच्चों को सिखाते जाएंगे और ई से कौन कौन से, तो इन बच्चे जो हैं इस पिक्चर्स के द्वारा सब कुछ सीखेंगे, पहचान कर लेंगे और खेल खेल में उनको आनंद भी आएगा और उनको रोचक भी लगेगा। शब्द के साथ साथ उसके उस शब्द से क्या क्या चीज़ शुरू होती है वो उसमें दिखाएगा। हाँ, वो उसमें दिखाए कौन कौन से अक्षर से कौन कौन से शब्द स्टार्ट होते हैं, ये सिखाएगा। ऐसे विशेषण है, कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होते हैं इंग्लिश में, इनको अगर हम रिलेट करके पढ़ाएं थ्रू द आर्ट इंटीग्रेशन हिंदी को, तो जब हम इनको इंग्लिश के साथ जब हम इसको जोड़ते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड। हिंदी में यही चीज़ विशेषण होती है कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। 4 तरह के विशेषण होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। जब हम इंग्लिश से रिलेट करें तो दिस इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस इज संकेतवाचक। जब प्रोनाउन वर्ड एज अ एडजेक्टिव यूज़ होते हैं तो उनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। सेम चीज़ यहाँ हिंदी में सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहलाते हैं संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। कहीं कहीं बच्चों को दिक्कत आती है कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चितता का पता कैसे लगाएं, तो यहाँ पे हम रिलेट करते हैं हाउ मच एंड हाउ मेनी से। हाउ मेनी हम संख्यावाचक के लिए यूज़ करेंगे, हाउ मच हम क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं जो अनकाउंटेबल है, जिनको हम किसी चीज़ के द्वारा नापते या तौलते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को हमने दिखाया है, थोड़ा पानी, थोड़ी टॉफ़ियाँ, ये अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक को दिखाता है। इंग्लिश के थ्रू हम रिलेट करके हिंदी को भी हम ऐसे आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू पढ़ा सकते हैं। थैंक यू। और खेल खेल में बच्चे सीख जाते हैं। ये स्त्रीलिंग है, बच्चों को एक एक स्टिक उठाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो स्त्रीलिंग में डालेंगे पुल्लिंग में। ओके ओके, देखिए मतलब ये हम उठा रहे हैं। जैसे ये आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? मालकिन, मालिक, मालिक, मालिक वो पुल्लिंग में आएगी या स्त्रीलिंग में आएगी? मालिक स्त्रीलिंग, मालिक अच्छा मालिक है, माता है वो स्त्रीलिंग में आ गया। चूहिया, चूहिया स्त्रीलिंग। इस तरह से बच्चों को मजा भी आता है और वो बहुत अच्छा लगता है। माली, अभी आपने माली डाला था ना, माली का पुलिस हो गया माली। बदलो में भी उसी तरह वचन बदलो है, जैसे टोकरियाँ, मतलब एक से ज़्यादा टोकरी, तो ये बहुवचन में जाएगा, ये हम इसमें डालेंगे। और पतंग, एक पतंग, ये हम एक वचन में डालेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे बैक साइड में अरुणाचल प्रदेश लैंड ऑफ राइजिंग सन का भी एक्सपो लगा हुआ है। तो सीधा अंदर चलते हुए जानते हैं यहाँ के स्टाफ, टीचर प्लस स्टूडेंट से कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में उनको क्या जानकारी है या हमारे तमाम दर्शक स्टूडेंट को क्या जानकारी देना चाहते हैं। तो मैम आपका शुभ नाम?
प्राची कंसल। तो आपका जैसे पाई चार्ट है और वहाँ पे जो डेमो आपने लगाया एक्सपो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे? ये अरुणाचल प्रदेश को हमने आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू सब्जेक्ट से रिलेट किया है। जैसे यहाँ पे मैथ से रिलेट किया है और ये पाई चार्ट है क्रॉप्स का कि वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। तो मेनली वहाँ पर पैडी होती है, आफ्टर दैट मेज। यस, इसी तरीके से यहाँ पर हमने मेल फीमेल रेशियो बताया है और यहाँ हमने उनका रिलीजन कि रिलीजन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है वहाँ पर और सिख जो हैं वो सबसे कम है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन करी है। Here 3 teachers are team members paired with other states so that we could know more about that state. So UP is given Arunachal Pradesh, then we have prepared all theme based on Arunachal, and not only theme, we have to teach all subject relating with the Arunachal. That's why in math she has just prepared the pie chart, flow chart, whatever she is showing based on Arunachal, everything. That is means SST work. Okay. This is also based on Arunachal monastery and jewelry, food. These all are based on Arunachal, and these are the charts prepared by the students. ऐसा हमें यहाँ पे मेंशन किया है अमंग द अरुणाचल प्रदेश के भारतीय कवि उपन्यासकार, तो इन्हीं का क्यों हाईलाइटेड किया है, थोड़ा बताएं? हाँ, इन्हीं के बारे में बताया हुआ है आपने? हाँ, एक्चुअली ये जो पोस्टर है दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय हिंदी डिपार्टमेंट। तो हिंदी मैम ने इसको कोरिलेट करके पढ़ाया हुआ है। PMS एक्सपो में जहां आपने बहुत सारे एग्जीबिशन देखी, वहीं दूसरी ओर यहाँ पे मेंशन किया गया है PMKYV, जिसका फुल फॉर्म मेंशन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो हमारे साथ मैम हैं, उनसे जानते हैं इसके बारे में। तो मैम आपका सबकी खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे तमाम 10+ स्टूडेंट जानना चाहेंगे PMKYV के बारे में। We are pleased to announce that we are starting these 5 courses to follow up the Prime Minister's footsteps in the presence of our IPS officer, Mrs. Shalini. And these are the 5 job roles which are given here: social media executive, sound editor, animator, assistant chef, and domestic data entry. The basic thing is that the basic purpose of this is to articulate a skill so that student can be self-reliant. And in our school, we are starting from March end, and the main thing is that this is free of cost, and the student will get the certification for this course. Thank you so much. यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना। तो मैम ये कोचिंग की योजना के बारे में बताएं, ये स्टूडेंट्स के लिए है या फिर सीनियर्स के लिए है? वी आर ब्लेस्ड, ये 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स जो JEE नीट की कोचिंग करना चाहते हैं, तो हमारे स्कूल में ये अभी स्टार्ट होने जा रही है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोई भी स्टूडेंट आके, हमारे स्कूल के लिए तो है ही, और भी दूसरे स्कूल से जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आके अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। तो इसमें कोई समय सारणी है, जैसे हाँ, 3 to 7 हाँ, आफ्टर स्कूल। ओके, आफ्टर 2:30। हाँ, और कितने घंटे क्लासेस होंगे मैम? ये 2 आवर्स की क्लास होगी। तो ये वीकेंड पर है या नहीं, डेली बेसिस पर। अभी पूरा इसका डिटेल मिल जाएगा, अगर कोई बच्चे करना चाहते हैं तो अपने आप को एनरोल कराएंगे मार्च एंड में और अप्रैल स्टार्टिंग में। हाँ, तो जैसे कि आपको मैम ने बताया कि मार्च एंड से अगर आपको एनरोल करना है मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना में, तो आप आ सकते हैं और मैम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैम अपना नाम एक बार बता दीजिए। शाखा शर्मा। तो शाखा शर्मा मैम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। PMS स्कूल में आफ्टर 2:30 पे यहाँ पे स्टार्टिंग क्लासेस होंगी, और ये क्लासेस वीक में 1 डे नहीं, लगातार वीक में 6 डेज होंगी। तो इस वक्त हमारे साथ हैं चीफ गेस्ट राहुल राज, IPS DIG मेरठ। एग्जाम भी चल रहे हैं, तो ऐसे में इस एक्सपो के द्वारा उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज PMS 41 बटालियन में जो मैंने विजिट किया, तो ये एक्चुअल में एक मेस्मराइजिंग था मेरे लिए, और बहुत ही अच्छा अनुभव लगा कि बच्चों ने अपना इनिशिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ इन्होंने शो किए। और नॉट ओनली चिल्ड्रन बट एज वेल एज टीचर्स, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और डिफरेंट स्टेट, जैसे अरुणाचल प्रदेश को लिया गया, जैसा कभी हम लोग जहाँ खड़े हैं अरुणाचल प्रदेश में बच्चों का शो किया, मुझे लगता है कि शायद ही कोई बच्चा अरुणाचल प्रदेश गया होगा, लेकिन इसके बावजूद अरुणाचल प्रदेश के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदर करना और शो करना, ये शो करता है कि बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी। और ये टीचर्स का भी इसमें और सपोर्टिंग स्टाफ सबका इसमें योगदान कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ के स्पेशली जो कमांडेंट हैं उन्हें बहुत ही कीन इंटरेस्ट लिया है और इन चीज़ों को डेवलप किया है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी जो है और भी होती रहे और बच्चों को पूरे नेशन के बारे में एक जानकारी मिले। और साथ ही मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल होता है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसके वीकनेसेस भी होते हैं। तो वो अपने स्ट्रेंथ और कैपेसिटी पर फोकस करें
और जो वीकनेसेज हैं उसके लिए जो टीचर्स हैं वो उसको जो इम्प्रूव करें। तो जो हम रिज़ल्ट देख रहे हैं ये रिज़ल्ट कई गुना और बेहतर हो सकता है और इसको हम आगे भी और बढ़ाएंगे। तो हमारा यही है कि बच्चे जो है जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह प्रेजेंट किए हैं आज, ये बहुत ही बढ़िया है और आगे भी बहुत अच्छा ये करें। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। मैं नूतन पटवाल, सबकी खबर से।